सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को नीचा दिखाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी ने देश का अपमान कर दिया? क्या लोकतंत्र में ये सब चीजें ठीक है? आखिरकार ये कहां पर चीजें जाकर के रुकेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो भारत दौरे के बाद में वापसी चले गए, लेकिन जो सवाल हैं वो खड़े भी हैं और जो सवाल हैं वो हमेशा खड़े भी रहेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब वो कितने तंग दिल हैं। ये एक परसेप्शन खड़ा हो रहा है और सवाल इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी सरकार ने राहुल गांधी को ना बुला करके और बाकी बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है। अब इसमें कहा जाएगा कि भैया ये तो राष्ट्रपति भवन में राजकीय भोज था, वहां से चीजें तय हो रही थी। फिर सर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि विदेश मंत्रालय वो तय करता है वो किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद में कहा गया कि राहुल गांधी वो बहुत सारे मौकों पर आते ही नहीं है, इसलिए हमने उनको बुलाया ही नहीं था। ये आपके घर में कोई शादी नहीं हो रही थी कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो हमारी इज्जत नहीं करते हैं या आते नहीं है इसलिए हमने नहीं बुलाया था। एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोटोकॉल के तहत आपको बुलाना चाहिए था और उसके तहत आपने नहीं बुलाया, तो अब सवाल खड़े हो गए। जरा ये तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जो डिनर के बाद में सामने आई है और इसमें नरेंद्र मोदी है, द्रौपदी मुर्मू है और फ्रांस के माफ कीजिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन है। लेकिन पुतिन भी यहां पर देख रहे होंगे कि गांधी परिवार से या नेता प्रतिपक्ष नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुतिन को पता नहीं हो कि भारत में नेता प्रतिपक्ष पद होता है या नहीं होता, क्योंकि उनके वहां नहीं होता है। लेकिन वो ये जरूर देख रहे होंगे कि एक इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश, रूस का इतना पुराना साझेदार दोस्त, उसमें आज क्या हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने आपके पहले पुरखों के साथ में काम किया हो, वो लोग जब आकर के देखते हैं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं तो जज तो जरूर करते हैं। एक उदाहरण के तरीके से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपके पिताजी के साथ में काम किया है, आपके दादा के साथ में काम किया है, और वो आदमी आज आपके घर पर आकर के देख रहा है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। अपने घर में अपने बड़े छोटों का आप किस तरीके से मान सम्मान या अपमान कर रहे हैं, वो उस बात को देखता है। और फिर उसके बाद में वो आदमी आपसे कहे या ना कहे, लेकिन वो इस बात को नोटिस कर लेता है कि ये आदमी उस घर की, उस परिवार की परंपरा को आगे लेकर के जाएगा या फिर ये आदमी उस घर की प्रतिष्ठा को, उस घर के मान सम्मान को बिल्कुल बट्टे लगा देगा, गर्त में डाल देगा। यह आदमी वहां पर तय कर लेता है। पुतिन आए, पुतिन आकर के चले गए। हालांकि पुतिन के ऊपर तो बात यह होनी चाहिए कि वो क्या दे करके गए, लेकिन क्या दे करके गए इस पर बात ही नहीं हो रही, क्योंकि कुछ खास उस तरीके से मिला नहीं है जितनी उम्मीद थी। यह सबसे बड़ा सवाल, और इसीलिए बात हो रही है डिनर पर। अब डिनर पर जब बात हो रही है तो देखिए बातें बहुत सारी होंगी। ये नविका कुमार ने ट्वीट किया है। नविका कुमार ट्वीट कर रही है कि वो राष्ट्रपति भवन के अंदर व्लादिमीर पुतिन उनके साथ में डिनर के लिए गई थी और उसके बाद में उन्होंने एक इनविटेशन कार्ड वो भी शेयर किया है, जो सरकार की तरफ से भेजा गया वो भी शेयर किया है। अब इसके बाद में जो है डॉक्टर मुकेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो लिखते हैं कि कमाल है, हर ऐरा गैरा राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित था, मगर इतने बड़े लोकतंत्र के विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया। क्या पुतिन नहीं समझ रहे होंगे कि हिंदुस्तान की सरकार कैसे चल रही है? क्या दुनिया नहीं देख रही है कि भारत का लोकतंत्र किन बीमार लोगों के हाथों में है और उसका भविष्य क्या होगा? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने परसों भी इस बात को कहा था, कल भी इस बात को कहा था कि पुतिन यहां आए हैं तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की दोस्ती करवाने के लिए आए हैं। पुतिन यहां पर आए हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई नरेंद्र मोदी के साथ में और झप्पी डाल करके यहां पर इंडिया गेट घूमने के लिए आए हैं। पुतिन यहां आए हैं तो दो देशों के आपस में संबंध होते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पुतिन यहां आए हैं तो वो व्यापार के लिए आए हैं, वो अपने फायदे के लिए आए, अपने काम के लिए आए हैं। शिखर सम्मेलन दो देशों के बीच में हुआ जो वार्षिक होता है, तो ऐसे में सवाल यह है कि दुनिया तो देख रही है आपको कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब घर बड़ा होता है, जब मजबूत होता है, तभी सामने वाला आपसे दबता है।
जब सामने वाला ये देखता कि इनकी आपस में इतनी फूट है, तो फिर बताइए सामने वाला आपसे क्यों दबेगा? सामने वाला जब ये देखेगा कि ये दोनों आज भी एक मौके पर, एक ऐतिहासिक मौका, और उस मौके पर अगर एक नहीं है, तो सामने वाला क्या आपको भाव देगा? इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए। दूसरी बड़ी बात यह है, शशि थरूर को बुलाया गया। शशि थरूर को बुलाया गया, और शशि थरूर को जब बुलाया गया तो सरकार की तरफ से जो है वो कहा गया कि शशि थरूर को इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो एक्सटर्नल अफेयर कमेटी के अंदर है, इसलिए उनको बुलाया गया। अब सवाल यह बहुत साधारण सा सवाल है कि क्या नेता प्रतिपक्ष का पद वो छोटा है और एक्सटर्नल अफेयर कमेटी का जो पद है वो बड़ा है? ये बहुत मामूली सा सवाल है जो हर किसी के जहन में होगा कि राहुल गांधी जिस पद पर है वो पद छोटा है और मैं शशि थरूर जिस पद पर है वो बड़ा है। हालांकि शशि थरूर, उनका एक बयान भी सामने आया, वो कह रहे कि मेरा फर्ज है, मैं तो जाऊंगा ही। पुतिन के स्वागत डिनर में जाने पर शशि थरूर वो कह रहे हैं कि उनका फर्ज है। हालांकि वो बीजेपी में कब जाएंगे, इंतजार तो इस दिन का है। ऑफिशियली वो बीजेपी कब ज्वाइन करेंगे, लोग कहते हैं कि इंतजार इस बात का है वो कितने दिनों तक कांग्रेस के पास में, और कांग्रेस उनको क्यों लेकर के चल रही, उनके पास में कौन सा वोट है, कौन सा उनके पास में कोई बहुत बड़ी रणनीति है, नीति है, क्या है उनके पास में। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने ये अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए खड़े हो गए थे। आप जरा सोचिए इस बात को। और उसके बाद में गाहे बगाए हर मौके पर ऐसा बयान देते हैं बीजेपी को जो जिससे फायदा होता है। तो शशि थरूर को बुलाया जाता है, शशि थरूर की तस्वीरें निकल करके सामने आती है। अब देखिए भाजपा के नेताओं की तरफ से क्या तर्क दिया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है तरुण चुग, और उन्होंने कहा है कि जब जब देश के अंदर तिरंगा फहराने, सम्मान या संवैधानिक कार्यक्रमों की बात आती है, चाहे वह स्वतंत्रता दिवस हो, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हो, मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह हो, हर बार आप राहुल गांधी विरोध करके चले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद संविधान के तहत एक गंभीर जिम्मेवारी है, ये पर्यटक पास नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी तो आते ही नहीं है। राहुल गांधी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की जहां तक बात है, तो राहुल गांधी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में आए थे, लेकिन उनको पीछे की पंक्ति में बैठा दिया गया। नेता प्रतिपक्ष को सामने आगे की पंक्तियों में नहीं बैठाया, इसलिए राहुल गांधी इस बार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के अंदर नहीं गए। और कई सारे मौके, जैसे कि अभी उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण थी, उसमें औपचारिक तौर पर निमंत्रण नहीं भेजा गया। तो जब सरकार बहुत सारे मौकों पर निमंत्रण नहीं भेजती है, अभी भी ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे को और ना राहुल गांधी को, अब राहुल गांधी के नाम पर तो ये बात कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी निमंत्रण नहीं आया। खबरें आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। हिंदुस्तान की खबर है कि पुतिन की भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्टेट डिनर ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया। कांग्रेसी सांसद शशि थरूर को इस भोज में न्योता मिला था, जबकि पार्टी के शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को आमंत्रित नहीं किया गया। इस चुनिंदा निमंत्रण पर कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार पर परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाते हुए भड़ास निकाली। अब देखिए, आप बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष है, राहुल गांधी वो लोकसभा के अंदर है। इन दोनों बड़े नेताओं को, इन दोनों बड़े पदों पर बैठे हुए नेताओं को आपने दरकिनार कर दिया। आपने शशि थरूर को बुला लिया, क्योंकि शशि थरूर को बुला करके एक तरीके से वो कांग्रेस को मिर्ची लगाने वाली बात वो भी आपको सूट करती है, और शशि थरूर गाहे बगाए वो आपके लिए बयान भी दे देते हैं, इसलिए भी आपने उनको बुला लिया। लेकिन सवाल इतना नहीं है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और मोदी, ये सारे नेता जो भी हैं, जिस भी पार्टी के हैं, ये इस देश से बड़े नहीं है, इस देश की लोकतांत्रिक परंपराओं से बड़े नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब भी कोई भी मौका हो, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस का मौका हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का मौका हो, चाहे वो सीजीआई की शपथ ग्रहण का मौका हो, जो भी बड़े मौके होते हैं, उन बड़े मौकों पर राहुल गांधी को उनको निमंत्रण दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी नहीं, बल्कि आप इसको यूं कहिए कि नेता प्रतिपक्ष जो भी हो, उसको निमंत्रण दिया जाना चाहिए, उसको सम्मान दिया जाना चाहिए, और उसको आना भी चाहिए। जो नेता प्रतिपक्ष हो उनको आना भी चाहिए। ये परंपरा है, और इन परंपराओं को कम से कम नहीं तोड़ा जाना चाहिए। राजनीति होती है, चुनाव के समय पर आप चुनाव लड़िए, उसके सामने इसके सामने आप बयानबाजी करते हैं, सब बातें होती है, लेकिन कम से कम
साल के 365 दिनों में से आप जो 10 दिन है, 5 दिन है, जो बड़े दिन है, जो ऐतिहासिक दिन है, उन दिनों में तो आपको वो बड़ी दरियादिली दिखानी चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लेकिन उन दिनों में भी दिखता है कि भैया 56 इंच तो नहीं है। उन दिनों में भी दिखता है कि भैया आप तो बड़े तंग दिल निकले। अब बताइए, आप राहुल गांधी ऐसा तो नहीं है कि कोई खाना खाने के लिए मरे जा रहे होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनको वहां पर बहुत शानदार खाना मिल जाता, वो नहीं गए तो वो बेचारे मन महसूस करके रह गए होंगे। ऐसा नहीं है साहब। वो चाहे तो जो भी खाना वो खाना चाहे वो खाना वो मंगवा सकते हैं। वो खाना उनके घर पर आकर के दुनिया का जो बेस्ट शेफ होगा वो आकर के बना सकता है। लेकिन बात है यहां पर प्रोटोकॉल की, परंपराओं की, और नरेंद्र मोदी उसमें कहां पर खड़े हुए आपको मिलते हैं, सवाल इस बात का है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार आरोप लगते रहे कि वो वन मैन आर्मी की तरह से काम करते हैं, मतलब वन मैन शो, इसको आर्मी भी नहीं बल्कि वन मैन शो के तौर पर कहा जाना चाहिए। अभी पुतिन के साथ में क्या आपने बाकी के मंत्रियों को देखा कि अकेले बस सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे? कहीं पर आपने अमित शाह को देखा, राजनाथ सिंह को देखा? यानी अपनी कैबिनेट में से भी किसी और को मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आ गए तो हम दिख रहे हैं। कोई भी बड़ा मौका होता है, शादी का मौका होता है, कोई भी बड़ा मौका होता है तो जाहिर सी बात है आप हैं, आप बड़े रोल में हैं, आप दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी मौका मिलता है। जैसे आप देखते होंगे शादी ब्याह के अंदर आमने सामने जब दोनों तरफ के लोग बैठते हैं तो अकेले दूल्हे का पिता ही और दूल्हा ही जो है वो पिक्चर में नहीं होता है। दूल्हे के ताऊजी को भी मौका मिलता है, दूल्हे के चाचा को भी मौका मिलता है, दूल्हे के भाई को भी मौका मिलता है। सबको मौका दिया जाता है कि तुम भैया ये सम्मान तुम कर दो, ये वाला सम्मान तुम कर दो, ये वाला सम्मान तुम ले लो। सबको मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल दूल्हे का ब्याह है, उसकी शादी है तो उसी को फ्रेम में जगह मिलेगी, वही हर फोटो में रहेगा। ऐसा नहीं होता है ना। वैसे ही देश है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर सबकी अपनी अपनी एक भूमिका है और उस भूमिका में हर किसी को दिखाई दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी है तो फुल फ्लैश केवल वही रहेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। ये तो राष्ट्रपति, उससे मतलब आप दरकिनार कर नहीं सकते। वरना अगर ऐसा हो कि जैसे नेता प्रतिपक्ष को आपने दरकिनार कर दिया, राष्ट्रपति को भी दरकिनार कर दें, लेकिन वो संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। इसलिए, और राष्ट्रपति वैसे भी फिर आप कहिए कि द्रौपदी मुर्मू है, आदिवासी हैं, महिला हैं, इसलिए भी हो सकता है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी की कितनी इज्जत करते हैं ये हम सब जानते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपरिपक्व, बेईमान और भारत के हितों से पहले अपना हित खोजता है। ये उनके शब्द हैं। वैसे ही कांग्रेस चाटुकारों की एक फौज है जो केवल राहुल गांधी का महिमा मंडन करना लेकिन तथ्यों को न जानना, यही कार्य उनके पास रह गया है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कुछ तथ्यों पर बात हो जाए। इसके बाद में कांग्रेस पार्टी अगर सक्षम है तो वो इन तथ्यों पर भी उत्तर दे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वैश्विक कूटनीति विश्वसनीयता पर आधारित है, बुद्धिमत्ता पर नहीं। मैं नकली गांधी हूं क्योंकि मेरे परिवार में ऐसे व्यक्ति रहे हैं, इसीलिए मुझे हर जगह होना चाहिए। अब देखिए बुद्धिमत्ता किसकी है और कौन आदमी जो है वो परिपक्व है, कौन बेईमान है, ये आप बयान देख लीजिए जरा। गौरव भाटिया का ये बयान देख लीजिए और एक एक शब्द जो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। मतलब आप किसी आदमी की आलोचना करना चाहते हैं, किसी आदमी को आईना दिखाना चाहते हैं, किसी आदमी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो आपके पास में सिर्फ ये शब्द हैं और ये शब्द जो है वो आपके बताते हैं कि आप कितने बड़े आदमी हैं। शब्द को, यानी आदमी की जब जुबान खुलती है ना, तभी आदमी के बारे में पता चलता है कि आदमी के पास में कितनी नॉलेज है। इतनी नॉलेज है इनके पास में। राहुल गांधी को कह रहे हैं अपरिपक्व, बेईमान और भारत के हितों से पहले अपना हित खोजता है। खोजते हैं भी नहीं बोले, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, खोजते हैं। इतना मान सम्मान भी नहीं बचा है। यानी बिल्कुल चौराहे पर खड़े होकर के जिस तरीके से कहा जाता ना, नीलाम कर देना, वैसे ही
संवैधानिक पदों को, उनकी मान मर्यादाओं को चौराहे पर खड़े होकर के नीलाम किया जा रहा है, खुलेआम बोला जा रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुद बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी टीवी चैनल पर किसी दूसरे प्रवक्ता ने कुछ कह दिया तो उसका जवाब देते हुए इन्होंने ये कह दिया, ऐसे नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये इस बात को कह रहे हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बस नाम भर की है, वहां कहां इनसे सवाल होता है। ये तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यही पुतिन थे 2021 में भारत में आए, सोनिया गांधी से, डॉक्टर मनमोहन सिंह से, राहुल गांधी से, सबसे मिले थे। और कांग्रेस ने यहां पर ट्वीट किया, ट्वीट में लिखा कि फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने लिखा। तो तब तो जो है वो कोई ऐसा था नहीं, फिर आज ये ऐसा कैसे हो गया? तब तो पुतिन साहब खूब मिलना चाहते थे। दरअसल सरकार की ये तंगदिली दिखाता है। जनरली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। तो हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ, इंडिया का रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं चाहते सर? आपसे इनसिक्योरिटी है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। बहरहाल राहुल गांधी को डिनर में बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, ये सवाल बहुत बड़ा नहीं है। सवाल ये है कि देश के लोकतंत्र को आप आगे बढ़ा रहे हैं या फिर अपनी मन मर्जी से हाँक रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।